तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आपके टोटल 5 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से किसी 3 को बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे आपका पेपर 50 मार्क्स का आया है। और आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी चाईबासा में ही 50 मार्क्स का था, बाकी सभी यूनिवर्सिटियों में 100 मार्क्स का आता है। टाइमिंग 2 घंटा है। ठीक है। पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना है इस पेपर में। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट शिफ्ट में, वह क्वेश्चन क्या था कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया। ठीक है। इंग्लिश में है कि इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया। किस भाषा में? ग्रीक। ठीक है। जिसको हम लोग यूनानी भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक या फिर यूनानी। जो भी आप आंसर किए हैं उनका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि झारखंड के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। तो झारखंड के प्रमुख नृत्य आ जाएगा आपका छऊ नृत्य। ठीक है। छऊ नाम तो सुने ही होंगे, छऊ नृत्य, जिसकी उत्पत्ति सरायकेला से हुई है। ठीक है। और इसमें छऊ के साथ आप लोग पाइका भी दे सकते हैं, झूमर भी दे सकते हैं, करम भी दे सकते हैं, डोमकच भी दे सकते हैं। बस एगो लिख दीजिए, छऊ हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि पेशा का फुल फॉर्म क्या है। पेशा, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत प्रोविजन। ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं पंचायत उपबंध। पंचायत उपबंध, पंचायत प्रोविजन, पंचायत उपबंध। तो ये इतना डीप क्वेश्चन मैंने तो मतलब इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पंचायत पेशा वाला क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये रहे हैं आपके। इसमें क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक विभाजन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फिजिकल डिवीजन ऑन इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन में आप लोग बता सकते थे कि भारत के भौगोलिक आकृति इतना है, 32,87,263 किलोमीटर। इसका पर्वत पठार, ठीक है, पर्वत बताना था, फिर पठार बताना है, फिर आपका मैदानी क्षेत्र बताना है। ठीक है। ये इस तरह से इसका विभाजन आपको करके बताना था। अगर आप इतना कर लिए तो आपको समझ लीजिए कि 15 में से कम 12 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे भारतीय स्थापत्य कला का विवरण प्रस्तुत करें। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो इसमें आप लोग मुगल वास्तुशिल्प कला और प्राचीन भारत में वास्तुशिल्प कला, ठीक है, स्थापत्य कला, वास्तु बोल रहा हूँ, स्थापत्य कला, इन सब के बताना था। इसमें औरंगा की गुफाएँ, अजंता की गुफाएँ, आपको 1-2 उदाहरण देने थे, बराबर की गुफाएं। ठीक है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इस तरह से आप लोग लिखे होंगे अच्छा ही। क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन तो अच्छा ही है। 5 नंबर है, पूछा गया है, इसको यहाँ ही पे है 5 नंबर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचना मतलब कि उसकी बुराइयों को निकालना है, क्रिटिसिज्म करना है। मतलब अंग्रेजी शिक्षा में कौन कौन सी बुराइयां हैं। यार देखिए, इसमें तो पहले की बात कि देश को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है। एक अंग्रेजी उच्च वर्ग के लोग पढ़ते हैं, मतलब कि जिसके घर में गरीब बच्चा है वो लोग इंग्लिश तो पढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है इंग्लिश, हिंदी मीडियम में तो हिंदी पढ़ाई होता है। तो यह एक जो है फासला का अंतर कर दिया है अमीरी गरीबी का। ठीक। हिंदी कौन पढ़ता है? तो गरीब घर का बच्चा पढ़ता है। ठीक है। और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव वगैरह के एग्जाम होती है सब इंग्लिश में होती है। इसलिए जो है आपका गरीब घर का बच्चा नहीं सिलेक्शन ले पाता है जल्दी। समझ गए? ये एक बड़ी है। दूसरा, जिस चीज़ को अगर आप एक दिन में सीखते हैं ना, ठीक है, यह बोला गया है कि जिस चीज़ को आप हिंदी में 1 दिन में सीख जाते हैं, उसी चीज़ को अंग्रेजी में सीखने में आपको कम से कम 7 दिन लगते हैं। ठीक है। ये कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक या किसके, मैंने पढ़ा था एक बार, उसमें बोलते हैं। इस तरह से आप लोग बताने हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का व्याख्या करना था। एक्सप्लेन पंचायती राज सिस्टम। तो इसमें आप लोग बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने बताया था, उसको बताना था। उसके बाद 3 स्तरों पे है त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय, पहला स्तर
आपका क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होता है, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, ठीक, जो कि ब्लॉक लेवल का होता है, और तीसरा होता है स्तर जिला परिषद, जो कि जिला लेवल में होता है, ठीक है। इसका आकलन प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पे होती है ग्राम पंचायत का। पंचायत समिति का होता है आपका 10,000 नहीं, 10,000 नहीं यार, पंचायत समिति का मुझे याद नहीं आ रहा, 20,000 के समथिंग था, और जिला परिषद का होता है 50,000 जनसंख्या पे, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे, और इसमें अगर आप 20 मार्क्स लेते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शाम तक मैं आपको जो है EVS का पेपर दे दूंगा, ठीक है। 6-7 आज जल्दी ही दूंगा, 5-6 बजे ही दे दूंगा आपको, 6 बजे 7 बजे के बीच में दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।